कुछ लोग होते हैं जो अपने माता पिता से बहुत नफरत करते हैं, कुछ होंगे जैसे कि आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे आपको लगता है कि माता पिता आपकी फ्रीडम को कैप्चर कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ये मेरे साथ भी होता है, आपको हर समय रोका जाता है, ऐसा होता होगा, रोका जाता होगा ना। मैं भी इसी का शिकार हूं, लेकिन मैं उनके ऊपर दबाव नहीं डालता, उनको ऐसा नहीं बोलता कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, कि आप मुझे रोकते हो या यहाँ से जाने की मना करते हो, मैं उनसे नहीं बोलता ऐसा, मैं शांत मार के बस बैठा रहता हूँ। ध्यान समझना, एक पतंग है, पतंग है, सबने उड़ाई होगी, हाँ जी सबने उड़ाई होगी। किससे उड़ाते हो पतंग को? हाँ वही डोर जो बोलते हैं, मंजा डोर। भैया पतंग जो है ऊपर उड़ती है किसके सहारे? डोर के सहारे उड़ती है। ध्यान से समझना, पतंग चाहती है कि मैं ऊपर उड़ूं, पतंग चाहती है मैं ऊपर उड़ूं, तो डोर कहता भैया तू उड़, मैं तुझे उड़ाऊंगा, ठीक है। पतंग पतंग कहती है डोर से मैं ऊपर उड़ना चाहती हूँ, डोर कहता भैया तू उड़, मैं तुझे उड़ाऊंगा। जब पतंग को ऊपर उड़ाया जाता है, जब पतंग को ऊपर उड़ाया जाता है और डोर उसे उड़ाता है, जब पतंग समझता है कि मेरी मैं तो उड़ सकता हूं और मैं यहां तक सीमित नहीं रहूंगा और ऊपर जाऊंगा, यानी आसमान को छूंगा, आसमान से भी ऊपर जाऊंगा, तो कहता भैया जो डोर है ये मुझे रोक रहा है, इसको काट देते हैं। अगर मैं इसको काट दूंगा तो मैं और ऊपर उड़ूंगा। तो जब पतंग में से डोर कट जाती, क्या पतंग ऊपर उड़ेगी? पतंग नीचे आएगी। वैसे हम हैं, हम क्या भैया? पतंग हैं, और जो डोर है हमारे माता पिता हैं। जिस दिन मानो कि आपके ऊपर से आपके माता पिता का हाथ गया या आपकी केयर करना बंद कर दिए, उस दिन आप सिर्फ एक गली के हमारे कुत्ते की तरह रह जाओगे जिंदगी में, और कुछ नहीं होगा। पड़ोसी तक तो आपको नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रही है? माँ बाप को छोड़ो ही दो, फिर जब आप हार के आओ तो आपको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। आप चाहे जितने बड़ी कांड करके आए होगे, माँ बाप आपको एक्सेप्ट कर ही लेंगे, उनका ऐसा स्वभाव है। तो जो भी वो रेस्ट्रिक्शन यानी जो भी रोक टोक कर रहे हैं, उनसे आप बुरा ना मानिए, उनका पालन कीजिए। मानो कब की आपकी जीवन जो है बदल जाए, वो भगवान के हाथ में, कभी भी आपकी जीवन बदल सकती है। बात समझ में? उनसे रूठना बंद कीजिए, उनके ऊपर गुस्सा ना कीजिए, उनके कहने को अपने लाइफ में एक मकसद बनाइए कि ये बोल क्या रहे हैं और करना क्या है। पलटना है इस सारी दुनिया को। एक दिन होगा जब हम ही दिखेंगे इस पूरी दुनिया में। बात समझ में आई? काहे चालू नहीं हो रहा है ये? जिसके कंधों पर बैठ के मैंने सारी दुनिया देखी, जिसके कंधों पर बैठ के मैंने सारी दुनिया देखी, जो मेरे हर एक फैसले पर मेरे आगे खड़ा होता है, जो मेरे हर एक फैसले पर मेरे आगे खड़ा होता है, और वो कहता है बेटा तू चल, और वो कहता है बेटा तू चल, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मेरे पापा हैं, वो मेरे पापा हैं। जितने भी मुश्किल आई, जितने भी मुश्किल आई, जितने भी रुकावटें आई, वो कहते हैं बेटा तू हार मत मान, वो कहते हैं बेटा तू हार मत मान, चाहे 100 बार गिरे लेकिन 101 बार, उसके बाद 100 बार गिरे उसके बाद एक बार तू उठने की कोशिश तो कर, ये दुनिया तेरी है, तो चलने तो आ, चल के थोड़ा दिखा, ये दुनिया तेरी है, तू चल के थोड़ा दिखा। ऐसे वो प्रोत्साहन हमें देते हैं, वो कोई और नहीं, वो मेरे पापा है। बात समझ में आई? चलिए
Có